साथियों, जब से डोमिसाइल आया है कुछ कंफ्यूजन अभी भी बना है। खास करके जो नया 40 और 60 का मामला है उसमें तो जरूर है। और कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में भी जा सकता है कुछ एक वजह से। तो चलिए इसी बात को समझते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन भी हम आपका टैकल करते चलेंगे, क्योंकि जब से कल मैं वीडियो बनाया था नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, है ना, जो कि मुझे लग रहा था कि एक वीडियो का डिमांड करता है। ओके, तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए नियम क्या है वो नियम मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। देखिए 60% का जो मामला है पहले का 50% प्लस 10% ये बिहार के रेसिडेंस को मिलेगा, बिहार के रेसिडेंस को मिलेगा, है ना। और ये आप चाहे विश्व में कहाँ कहीं भी पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है ना। बिहार के हैं तो आपको जो पहले का रिजर्वेशन था उसका फायदा मिलेगा। बाकी खेला बचे हुए 40% पे है ना। इस 40% का 35% स्त्रियों को दिया गया। इस 40% का, है ना, जो बचा हुआ पार्ट था उसका 40%, है ना, बिहार में पढ़े हुए और खास करके 10th या 12th किए हुए छात्रों को दिया जा रहा है। और इसी 40 में जो बाकी 35 और 40% से बच गया, जो भी बच गया तो 60%। ओके, बचे हुए का आप समझ पा रहे होंगे, है ना। वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो 100 का एग्जाम्पल लेकर के कल मैं एक वीडियो बना दिया था, तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो इस बचे हुए का 60% जो है इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि मामला, ये जो मामला है ना, इस वजह से हो सकता है कि कुछ साथी कोर्ट में पहुंच जाए। क्यों पहुंच सकते हैं, है ना, क्या इसमें भी अदर स्टेट के लोग आ सकते हैं, ये भी एक समझने वाली बात है ना। मेरे अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि इसमें अदर स्टेट को भी अलाउ किया जाएगा, है ना। एक तो ये भी लिख दिया है पहले शर्त में कि यदि इस 40% में, है ना, योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इस 60% से बाहर आ जाएगा, ये भी बात लिख दिया गया है ना। और ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद मैंने आपको कल समझाया था कि तकरीबन 15.6% अर्थात 16% छात्र अदर स्टेट के बिहार में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। तो अदर स्टेट के जो छात्र बहुत परेशान हैं, है ना, मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानी, लेकिन आप इस 16% के लिए मेहनत कर सकते हैं। वही है कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस होंगे। अब हम इस 40% को लेकर के चलते हैं, ठीक है। इस 40% को लेकर के चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या इस वजह से ये पूरा का पूरा डोमिसाइल कोर्ट में जा सकता है क्या, है ना। थोड़ी सी बातें समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस 40% में क्या कहा गया है ना, इसको थोड़ा सा हम एक पीडीएफ जो है इसका ओरिजिनल वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो यही वो लेटर है जिसकी वजह से कंफर्म हो गया था कि डोमिसाइल लागू हो गया। और इसमें यही चीज देखिए, यह चीज जो लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय के अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा अथवा लिखा हुआ है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों द्वारा भरा जाएगा। हालांकि इसमें यह लिख देना चाहिए था, है ना, कि जो जनरल पद होंगे वो पद, है ना, ये मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ऐसा मान के चलिए जैसा कि एसीएस महोदय का बयान था उससे यही लग रहा था कि जनरल पद। ओके, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगे। ओके, तो ये बात है। और इस बात जो 40% वाला मामला है ना, ये वाला, और यही से मामला हो सकता है, मैं कह रहा हूं, कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बिहार के ही छात्र कोर्ट पहुंच जाए। और कैसे छात्र कोर्ट पहुंचेंगे ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई आपको तो रेसिडेंस वाला आपको ये रिजर्वेशन मिलते रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 35% स्त्रियों को भी मिलते रहेगा, उसको उसको भी छोड़ देते हैं। ये जो 40% मामला है उसमें ये लिख दिया है ना, इसमें ये भी नहीं बताया है कि वो 40% किसको हम सेलेक्ट करेंगे, है ना, जो बिहार के हैं पहली बात, और बिहार से ही
टेंथ अथवा इंटरमीडिएट पास किए हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर बिहार के बाहर के भी हैं वो टेंथ या इंटरमीडिएट कर लिए हैं उनको भी सिलेक्ट करेंगे। वैसे भाषा के अनुसार मुझे यही लग रहा है कि वो कोई भी हो जो बिहार से टेंथ अथवा ट्वेल्थ पास कर लिया है उसको इसका फायदा दिया जाएगा। लेकिन इसी में कुछ बिहार के जो ओरिजिनल निवासी हैं, रेसिडेंशियल हैं, वो छट जाते हैं। कैसे छट जाते हैं भाई? वो जो है उसके पिताजी मान लीजिए कि कहीं कमाने चले गए, साथ साथ वो परिवार सहित भी निकल गए वहां, है ना। अब बच्चे तो बिहार के में पढ़े नहीं, बच्चे बिल्कुल बिहार में नहीं पढ़े, टेंथ और ट्वेल्थ कर लीजिए, मान लीजिए दिल्ली से कर लिए, है ना। मान लीजिए उन्होंने टेंथ और ट्वेल्थ झारखंड से कर लिया, कोई और कहीं से कर लिया, बम्बई से कर लिया, मुंबई से कर लिया, जहां से भी उनको इस तरह की स्थिति बन गई, टेंथ या ट्वेल्थ में से, सॉरी टेंथ और ट्वेल्थ दोनों, है ना, दोनों में से कोई बिहार से नहीं करवाया गया। ओके, तो इस तरह से बिहार के होते हुए भी इनको इस 40% में का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, उनको रेसिडेंस का लाभ मिलेगा, बिल्कुल रेसिडेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बिहार के हैं तो आपको लाभ मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा। लेकिन चूंकि आपने बिहार से पढ़ाई नहीं की, है ना, इस वजह से इस 40% का लाभ नहीं मिलेगा आपको, ये अस्पष्ट है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। और इस वजह से हो सकता है कि बिहार के रेसिडेंस वाले वैसे स्टूडेंट जो टेंथ और ट्वेल्थ बिहार से नहीं किए हैं वो कोर्ट पहुंच सकते हैं, है ना। और जो है कुछ अदर स्टेट के जो निवासी हैं वो यदि बिहार से टेंथ अथवा ट्वेल्थ कर लिए, बिहार के अदर बिहार से अदर स्टेट के जो निवासी है वो टेंथ ट्वेल्थ कर लिए हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है 40% में। 60% में तो वो भरेंगे ही भरेंगे, है ना, लेकिन इस 40% में उनको फायदा मिल सकता है। और यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया है, वे लोग जो बिहार में आकर के जॉब कर रहे हैं, है ना, वो तो बिहार के रेसिडेंस हुए नहीं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे भाई? टेंथ ट्वेल्थ तो बिहार से ही करेंगे, बाकी हायर एजुकेशन के लिए वो भले इंग्लैंड भेज दे, है ना। तो टेंथ ट्वेल्थ वो करेंगे बिहार से अधिकारी के बच्चे, तो वहां अधिकारियों के बच्चों को इस 40% में आराम से फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है ना। हाँ, एक चीज जो है कि किसको इसका फायदा मिलेगा, ये जो सेकंड प्रश्न है हमारा कि किसको इसको फायदा, जो 40% है उसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो पहली बात स्पष्ट मैं तभी से यही बता रहा हूं, इस 40% में वे सभी एलिजिबल हैं जो टेंथ अथवा ट्वेल्थ बिहार से पास किए हैं, चाहे आप कहीं के भी निवासी हों, क्योंकि वो मेंशन किया ही नहीं गया है कि उसमें बिहार का रेसिडेंस होना चाहिए, ये बात स्पष्ट तौर पर लिखा नहीं गया है। बिहार में पैदा हुए हों नहीं हुए हों, लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे वो होंगे उनको फायदा मिलेगा, है ना, जो बिहार में पैदा हुए और बिहार से ही पढ़ लिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहीं और पैदा हुए हैं लेकिन, और खास करके वे अधिकारियों के बच्चे होते हैं, है ना। जो जनरली बिहार कौन आता है, यही समझिए कि भाई जॉब करने तो जनरली लोग बिहार आएगा नहीं, है ना, बिहार से लोग पलायन करते हैं तो बिहार क्यों आने वाले हैं जॉब। वहाँ यह है कि भाई सुपौल से पहुंच गए लोग पटना जॉब करने, पटना वाले पहुंच जाएंगे दिल्ली जॉब करने, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन अधिकारी या किसी की जॉब लग गई बिहार में तो वो लोग तो भाई कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनको भी फायदा मिलेगा। वो रेसिडेंस नहीं है बिहार के लेकिन उनको फायदा मिलेगा, यही मामला है ना। जो 60% बच रहा है उसमें तो कोई भी, है ना, बिहार के भी जनरल आएंगे और अदर स्टेट के तो लोग आएंगे ही आएंगे, वे जो बिहार से टेंथ और ट्वेल्थ नहीं किए हैं। और कोई प्रश्न बन रहा होगा आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, एक और भी है कि भाई मैंने टेंथ कर लिया बिहार से लेकिन ट्वेल्थ कहीं और से किया, क्या मुझे 40% वाला लाभ मिलेगा? तो इसका उत्तर यस है ना। आपने ट्वेल्थ बिहार से किया लेकिन टेंथ जो है आपका बिहार से नहीं है तो भी आपको 40% वाला लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से ट्वेल्थ किए हैं, टेंथ कर लिए हैं बिहार बोर्ड से, तो भी आपको फायदा मिलेगा, है ना। बस टेंथ और ट्वेल्थ में दोनों में से कोई बिहार से होना चाहिए आपका, सीबीएसई बोर्ड हो किसी बोर्ड से रहे हो, है ना, तब उसका 40% का फायदा मिलेगा। यदि और कोई सवाल बनता है आपका, है ना, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको टैकल करने का कोशिश करूंगा। ओके, बाकी कोई तकलीफ हो तो भाई मेरा नंबर है ना, ये हमारा ऐप भी है साहित्य सहचर का,
है ना, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरा नंबर है। ओके, हाँ, यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीएस पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। हम साहित्य सहचर ऐप पर सब कुछ पढ़ाते हैं। ओके, बीपीएससी के लिए खास करके टारगेटेड हैं हम, टीआरई 4 के लिए।